संदेह दिया या धमकी दी है? वी कम टू पावर, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंस फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स बिग एंड, इसको संदेह कहते हैं या धमकी कहते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी की तो एक राज परिवार के प्रति बोलने की एक निष्ठा वाली शैली है, लेकिन अशोक गहलोत जी जैसे समझदार नेताओं को जो इतने बुजुर्ग हो गए हैं, उनको तो समझाना चाहिए, उनको ट्यूशन देनी चाहिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता। और कहीं भी जाने की एक प्रक्रिया है भी, उस प्रक्रिया का तो सभी लोगों को पालन करना पड़ता है, और इसलिए कोई भी प्रक्रिया से ऊपर नहीं है। और आप प्रक्रिया मानो ना मानो ये आपके ऊपर है, लेकिन ये देश तो संविधान और प्रक्रिया से चलते हैं। इस प्रक्रिया से अबोव कोई परिवार और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। आप पूछ लो, फिर शैलेंद्र पूछिए। पहले आप पूछ लो। नहीं, विषय ऐसा है कि अगर डुप्लीकेशन है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया में सबको शामिल होना चाहिए। वो ये तो बताएं जहाँ पर 30,000, 40,000, 35,000 वोट बढ़ रहे हैं, वहाँ उनका गठबंधन क्यों जीत रहा है? फेयरनेस के कारण ही तो जीत रहा है। उनका मेन एलिगेशन ही यही है, और रिजल्ट भी यही बता रहा है कि सभी लोग जीतते हैं। भाजपा भी जीतती है, कांग्रेस भी जीतती है, लेकिन जहाँ पर बढ़ गए वहाँ पे हम जीत गए। उनका आरोप तो यही, इसी फैक्ट तो ये नहीं कह रहे। फैक्ट तो ये कह रहे हैं, मैंने आपके सामने सीटें पढ़ी हैं, और बाकी भी मैं पूरे 50 सीटों का एनालिसिस एक अनिल बलूनी जी के पास रखूंगा। कोई भी पत्रकार आकर देख लें, और वो भी आकर देखना चाहे तो अनिल जी उनको भी दिखा देना। जवाब तो सबको देना चाहिए। ये तो फैक्ट ही बता रहे हैं कि वो कितना गलत बोल रहे हैं। जो डेटा में इतना ज्यादा झूठ बोल सकते हैं, मतलब इतनी तैयारी करके भी सच नहीं बोल सकते, तो तैयारी ही सच की नहीं है। मतलब प्रिपरेशन भी झूठ की है, और वो भी ऐसी जो पकड़ा जाए। जो विश्लेषण राहुल गांधी ने सामने रखा, खुद उनका दस्तखत नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से खबर आई है कि या तो वो दस्तखत करके ये बात सामने रखें, तो नहीं तो ये माना जाएगा कि उनके विश्लेषण पर खुद उनको ही भरोसा नहीं है, उनको फिर देश से माफी मांगनी। एक्चुअल में आपने बहुत विनम्र शब्द का प्रयोग किया है, विश्लेषण। विश्लेषण तो उन तथ्यों के आधार पर किया जाता है जो सच की बुनियाद पे हो। मुझे लगता है पत्रकार इसका कोई नया शब्द ढूंढे कि झूठ की बुनियाद पे रखे गए पकवान को क्या कहेंगे। ये तो सबसे बड़ी मर्यादाहीनता है कि संसद का सत्र में उनके लोग आज सुबह से ही हंगामा कर रहे हैं। सदन में महत्वपूर्ण बिल लग रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्रवाई हो रही है, और वो लगातार हंगामा किए जा रहे हैं। और 60% मार्जिन का पकड़ा हुआ, पीछे से तो क्या बोल रहे हो, तो 100% ही है। झूठ रख करके वो जा सकते हैं, तो हिट एंड रन का केस है। आप जी। बिल्कुल, डुप्लीकेट वोट हम ये मानते हैं कि जहाँ जहाँ डुप्लीकेट वोट है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और हम इस पर सजगता के साथ निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेंगे, और जो संवैधानिक संस्थाओं का आदेश है उसका पालन करेंगे। आप सर, राहुल गांधी जी ने कहा है कि डिजिटल डेटा उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए हमको 6 महीने लगे इसको निकालने में। चुनाव आयोग में एक प्रक्रिया है, हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट होते हैं। इलेक्शन कमीशन उनको पूरी तरीके से डेटा को सप्लाई करता है। इलेक्शन कमीशन में जब जाते हैं तो जो बीएलओ होते हैं वो बीएलए को, और इवन मतदाता सूची में जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनको भी मतदाता सूची उपलब्ध कराते हैं।
फिर बूथ पर जो हमारे पोलिंग के एजेंट बैठते हैं वो उन सूची के आधार पे मतदान करवाते हैं, और मतदान करवाने के बाद जब मतदान होता है तो बाद में फॉर्म 17C दिया जाता है, जिसमें कितने मत डाले गए, कितने वैलिड रहे, कितने इनवैलिड रहे, और हर चुनाव का प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित है। ये प्रक्रिया बूथ स्तर पर उपलब्ध है। अब जो भी बात कह रहे हैं उसको 60% मार्जिन तो आप ही कम कर लिया करो आगे से। सर उन्होंने एक चीज और कहा था कि फॉर्म 6 का भी दुरुपयोग हो रहा है, 70 उसमें 60% कम कर लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। थैंक यू। सीटें में भी कर सकते हैं। ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, 5, 10, 15, 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. आप छुपा नहीं सकते ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, और आप छुप नहीं सकते। ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ यहाँ पे ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. एक लोकसभा चोरी की गई है, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ये एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ और ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 1000, 10,000, 15,000 लोगों को, फेक लोगों को वोटर लिस्ट में डाला है, इनसे सवाल पूछना चाहिए। ಇವತ್ತು ಯಾವ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು 5,000, 10,000, 15,000 ಮತಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. और महादेवापुरा की सच्चाई निकालनी चाहिए। ಮತ್ತೆ ಮಹದೇವಪುರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ವಾಸ್ತವಾಂಶನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके खून में इस संविधान का डीएनए, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಡಿಎನ್ಎ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. आपको याद होगा कि कर्नाटका की सरकार चोरी की गई थी। ತಮಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರನ ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು. पैसा देकर चोरी की गई थी। ಕಾಸುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಕಳ್ತನ ಆಯ್ತು. और मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई है। ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.